एक बात, अब मैं एक सवाल उठा रही हूँ, जो बात अभी आरपी जी ने उठाई, अनुमा जी मैं उस सवाल को लेकर आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने वो सवाल आपके लिए पूछा था, उसको दोहरा देती हूँ, उस पर आप जवाब उन्हें डायरेक्टली दे दीजिए। उन्होंने प्रियंका गांधी का एक पुराना बयान चलाया जिसमें प्रियंका जी कह रही हैं कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, ये एक समस्या किसी राज्य की या केंद्र की नहीं है, ये हर जगह समस्या है। उन्होंने उस बयान को चलाया। अब मेरा मतलब ये है कि अगर अपनी सरकार के दौरान वो उसको लेकर एक सफाई देती नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ वो सीधे कह रही हैं कि पहले इस्तीफा होगा उसके बाद चर्चा होगी, तो क्या ये सही है? मैं वॉटअबाउटरी का कोई जवाब नहीं दूंगी। आप भी जानती हैं अच्छी तरह कि किसी एक ने किसी की हत्या की है तो आप भी हत्या करने के लिए बिल्कुल उसके लिए अधिकृत नहीं हो जाते। पर कभी कभी आप हमारे तथ्यों से भी सहमत हो जाया करिए, जिस तरह से आप त्रिपाठी जी के तथ्यों से फटाफट सहमत हो गई थी। मैं ये बोल रही हूँ नहीं मैम, एक सेकंड, उनके तथ्यों से तो आपको भी सहमत होना चाहिए। अगर आप सहमत नहीं है तो वो बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह आप पर लगेगा। उन्होंने क्या ऐसी बात कही जिसके साथ आप सहमत नहीं हो सकती अनुमा जी? उन्होंने नहीं, एक मिनट, मुझे बस ये बता दीजिए अनुमा जी, मैं बड़े आराम से आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जिससे आप सहमत? जो मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ उसके समर्थन में आप, जो वहां पर प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ उसके समर्थन में भी कोई नहीं है, और पुलिस कर्मियों पर जो हमला हुआ उसके भी समर्थन में कोई नहीं है। मुझे लगता है आप भी सहमत होंगी। आप ही बोलना चाहती है तो नहीं, मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी मैम, प्लीज ऐसे मत बोलिए कि मैं उनसे सहमत हूँ और आपसे नहीं हूँ। मैं आपसे भी सहमत हूँ जब आप सवाल उठा रही हैं। अपना प्रोग्राम पीछे जाकर देखिएगा, जिस शिद्दत से आपने उनको बोला मैम, क्योंकि जो हमले हुए, बतौर एक मीडिया कर्मी, मुझे मीडिया कर्मियों के साथ मैं खड़ी हूँ, मुझे वो आवाज उठा रही हूँ। मैं महिला नहीं है, आप इंसान नहीं है ना? आप महिला नहीं है, इंसान नहीं है, आपके बच्चे नहीं, आप सुना ही नहीं। आपने मुद्दे को गलत दिशा में मोड़ा है अनुमा जी। मैंने ये कहा जिन प्रदर्शनकारियों के साथ हमला हुआ, जिन मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ और जिन पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ, तीनों ही गलत है। मैंने ये बात कही, आपने अपनी कन्वीनियंस से सिर्फ एक चीज सुनी। बोलने देंगी? अरे बोलिए ना मैम, राइट डायरेक्शन में बोलिए। सुनिए, बिना नेम टैग वाले लोग कौन थे? ये हिटलर के गेस्टापो की तरह कौन लोग थे ये जो आए थे, जिन्होंने लोगों को मारा? क्या आज 4 साल हो चुके हैं? क्या ये रिजेक्टेड अग्निवीर है? मैं जानना चाहती हूँ कौन थे वो लोग, उनके बारे में कौन सवाल पूछेगा? ये सवाल जरूरी है। क्या ये वो लोग हैं जिनको आज 4 साल हो चुके हैं? 2022 से जो अग्निवीर गए थे उनको 4 साल के बाद 75% को बाहर निकालना था। क्या ये वो थे? क्या उनकी इस तरह से लेटरल एंट्री हो रही है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारे पास समय नहीं है, और ईसीआई और मीडिया वाला स्तंभ तो वैसा भी भुरभुरा हो चुका है। तो आज तो न्यायपालिका भी धराशायी दिखती है, कहती है हम स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। वाह भाई, सही बात है, कांग्रेस को छोड़ सब भुरभुरे हो चुके हैं, भी नहीं होंगे, हम खाली पत्रकार बनेंगे। ये क्या बात होती है? आप छात्राओं के भी साथ रहिए, महिलाओं के भी साथ रहिए। फिर वही बात है, मैं अपने आप को दोहराना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं रिपीट करूं उस बात को। यू आर फोर्सिंग मी टू रिपीट माई सेल्फ। मैं रिपीट करना नहीं चाहती। मुझे लगता है बहुत क्लैरिटी से मैंने बात रखी कि इस तरह के हमले जिन पर भी हुए हैं, मीडिया कर्मी, प्रदर्शनकारी, वहां जो छात्र हैं या फिर जो पुलिस कर्मी हैं, ये हमले नहीं होने चाहिए थे। प्लीज बी बैलेंस्ड। मेरा सिर्फ आपसे यह आग्रह रहेगा कि सबके साथ खड़े रहिए। आपको मीडिया कर्मियों से कोई दिक्कत है क्या मैम? उनके साथ जो बदसलूकी हुई है वो आपको ठीक लग रही है? जहर बो रहे हैं ये, इस तरह की बात करके नेता लोग जहर बो रहे हैं। मेरा सवाल ये चाहते हैं कि मीडिया इनके लिहाज से काम करे, सब कुछ इनका, नहीं तो उसके बाद ये हमले को भी जस्टिफाई करेंगे। आपके साथ पैनल पर भाटी जी भी बैठे हैं, धनेंद्र जी भी बैठे हैं। क्या चर्चा है? सवाल तो सरकार से है ना। हाँ, आप ये वही मैं बोल रही हूँ कि जिस बात पे सब सहमत हैं कि जिस तरह से हिंसा हुई वो बिल्कुल गलत है। हाँ। महिलाओं पे, पुरुषों पे, पत्रकारों पे। जब आप सहमत हैं तो फिर आरोप क्यों लगाने लगे? उस पर सब सहमत हैं, उस पर कोई बात नहीं। और वही तो सवाल है कि सरकार ने ऐसे आदेश कैसे दिए? कौन थे वो बिना नेम टैग के लोग? इसका जवाब कौन देगा? आप देंगे? दीजिए जवाब। कौन थे वो लोग जो बिना नेम टैग के घूम रहे थे? कौन लोग हैं वो गेस्टापो बनाए जा रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे इस पर एक आरपी सिंह जी का जवाब लेना है। हर्षवर्धन जी आप बोलना चाह रहे हैं? 10 सेकंड। एक लाइन सिर्फ। हाँ। मैंने जो भी कमांडेंट थी लेडी मेनन का बयान सुना, उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी पुलिस प्रशासन या उस पर भी राजनीति करनी है। हाँ। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हर कोई उनके कान में आके कह देता है कि सरकार हटाओ। लोकतंत्र में हमने पहली बार सुना कि पुलिस नेता विपक्ष से कह रहे कि सरकार हटाओ। ये बड़ा विचित्र सा है। मतलब जनता नहीं हटाएगी, वो पुलिस वाला, उसके पास भी वोट का अधिकार है, वो अपने वोट से हटा देगा। और यहां बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है
कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि अच्छा वो जो क्या बिना नेम प्लेट वाले थे वो रिजेक्टेड अग्निवीर थे। सेना के लोगों के लिए, सैनिकों के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग, इस तरह से बात कर रही है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए उनको। ये तरीका नहीं है कि आप अग्निवीरों के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। और कमाल ये है कि अगर बच्चों के लिए, पुलिस वालों के लिए, मीडिया के लिए उन पर बर्बर हमले हुए, उस पर मैं आवाज उठा रहा हूं, तो आपको लग रहा है कि अरे मैंने ही क्यों कर दिया और सुचेता सहमत क्यों हो गई? कमाल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी बहस में ये बड़ा एक मुझे लगता है जब हम तार्किक, आरपी जी 10 सेकंड आपको दे रही हूँ, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, बोलिए प्लीज जल्दी से बोलिए। बहुत सारे सवाल वो आप पर खड़े करें। हाँ आज इतना सब हल्ला कर रहे हैं। हाँ। एक 2024 में बिल आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल। ठीक है, मेरा चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज। हाँ। राहुल गांधी का एक सेंटेंस नहीं था पूरे बिल पे, अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था पूरे बिल के ऊपर। वो बिल पास हुआ था, इसी सब के लिए पास हुआ था, परंतु एक अक्षर नहीं, भागीदारी नहीं करनी, पॉजिटिव डिबेट नहीं करनी, तब भी हल्ला ही करना है। और आज बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये सारी तस्वीर सबके सामने है। मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थक कोई भी नहीं है यहाँ पर, और इस मंच पर किसी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मांगे उठाई जा रही हैं वो मांगे वाजिब है। मुझे लगता है इसका भी समर्थन हर कोई करेगा। बच्चों के भविष्य से बढ़कर कोई कुछ नहीं है, लेकिन रास्ता सिर्फ संवाद से निकल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।